जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी अंतराल बुक का लास्ट चैप्टर जो कि है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। इससे पहले कि मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, यदि अभी तक आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की बिना देरी के हुए शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के एक एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि भाई मालवा में जब बारिश की झड़ी लगती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, ठीक है। नदी नाले लबालब भर जाते हैं और ताल तलैया जो है वो पानी से लबालब हो जाते हैं। इससे फसलों को जीवन मिलता है और यहाँ की धरती जो है वो शस्य श्यामला यानी हरी भरी हो जाती है, ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे, शस्य श्यामला का मतलब फसलों से परिपूर्ण और हरी भरी हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे पहले गिरा करता था, ठीक है। उसके आखिर क्या कारण है? तो हम लोग लिखेंगे कि मालवा में अब पहले जैसी वर्षा ना होने का मुख्य कारण खाऊ उजाड़ू सभ्यता और पर्यावरण का विनाश है। अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसको कहा गया है? खाऊ उजाड़ू सभ्यता का मतलब है कि ये जो आज के समय में विकास हो रहा है, ज़्यादातर फैक्ट्रियां खुल रही हैं, नए नए उद्योग धंधे खुल रहे हैं, इसको लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहा है क्योंकि ये हमारे देश को उजाड़े दे रही हैं, हमारी धरती माता को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब का विकास और इन्हीं की वजह से पर्यावरण का विनाश हो रहा है, ठीक है। और इसी वजह से मालवा में अब पहले जैसे वर्षा भी नहीं हो रही है। उद्योगों के फैलाव, अंधाधुंध शहरीकरण और पेड़ों की कटाई ने मौसम का चक्र दोस्तों बिगाड़ दिया है, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा की मात्रा और समय दोनों बदल चुके हैं, ठीक है। और ऐसा ही अगर होता रहा दोस्तों तो एक समय आएगा जब वर्षा बिल्कुल होना बंद हो जाएगी, है ना, तब और बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। अब तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे आज के इंजीनियर जो हैं ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे, ठीक है। तो लिखेंगे कि भैया आज के इंजीनियर जो हैं वो अपने टेक्निक ज्ञान और आधुनिक प्रशिक्षण के अहंकार में डूबे हुए हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि बांध हो गई, नहरें हो गई, ट्यूबवेल हो गए, ये सब जल प्रबंधन के आधुनिक तरीके हैं, ठीक है। वे पुरानी परंपराओं को पिछड़ा मानते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने मालवा के भूगोल को समझ करके तालाबों और बावड़ियों का ऐसा जाल बिछाया था जिससे नदी नाले हमेशा लबालब रहते थे, ठीक है। इस प्रश्न का इतना ही उत्तर हमको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने कि मालवा में विक्रमादित्य और भोज मुंजरिनेंसा के बहुत पहले हो गए, ठीक है। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या क्या प्रबंध किए, यानी विक्रमादित्य, भोज और मुंजरिनेंसा इत्यादि ये सब जो हैं इन्होंने पानी की व्यवस्था के लिए क्या क्या प्रबंध किए। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई राजा विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने जल संरक्षण के बेहतरीन प्रबंध किए थे। उन्होंने धरती की ढलान का उपयोग करके जगह जगह पर बड़े बड़े तालाब, बावड़ियाँ और कुएं खुदवाए ताकि बरसात का पानी जो है वो रुक सके, ठीक है। इन जलाशयों के कारण दोस्तों भूजल का स्तर जो है वो बना रहता था और नदियाँ जो है साल भर लबालब भरी रहती थी। इतना हम लोग लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, यानी आज के लोग जो हैं इन नदियों को नाले में बदले दे रहे हैं, क्यों और कैसे, ठीक है। तो लिखेंगे कि आज की ये जो खाऊ उजाड़ू सभ्यता है इसने विकास के नाम पर नदियों को प्रदूषित कर दिया है। शहरों का सीवेज, नालों की गंदगी और कारखानों के जहरीले रासायनिक अपशिष्ट जो हैं वो सीधे नदियों में बहा दिए जाते हैं, ठीक है। धार्मिक अंधविश्वास और कचरा फेंकने की आदतों ने भी इन्हें और ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है, जिससे पवित्र नदियां अब केवल गंदे नाले बन करके रह गई हैं, ठीक है। अब हमारे सामने दोस्तों छठवां क्वेश्चन आ चुका है कि लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ यानी उजाड़ की अब सभ्यता है, अर्थात खाऊ उजाड़ू सभ्यता है, और आप क्या मानते हैं इस बारे में। तो भैया हम लिखेंगे कि लेखक के अनुसार औद्योगिक सभ्यता ने विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश ही किया है, ठीक है। इसने जंगलों को काटा, नदियों को प्रदूषित किया और मिट्टी को जहरीला बनाया है। मैं भी यही मानता हूँ क्योंकि यह सभ्यता केवल उपभोग पर केंद्रित है ना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं जो जीवन को क्या कर रही हैं दोस्तों, उजाड़ रही हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम उजाड़ की अब सभ्यता बोलेंगे।
7वां क्वेश्चन है कि धरती का वातावरण जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म क्यों हो रहा है, और इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। तो लिखेंगे कि भैया धरती का वातावरण गर्म होने का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है? वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है। इसमें यूरोप और अमेरिका की भूमिका सबसे अधिक है, क्योंकि भैया वहाँ के उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों ने वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे खुल रहे हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वातावरण को दूषित कर रही हैं। और इनकी जीवन शैली और संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने क्या कर दिया है दोस्तों, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, जिससे पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये चैप्टर खत्म हुआ। एक एक प्रश्न का मैंने उत्तर बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।